अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निमरा आबिद और आज हमारा एमएस वर्ड का थर्ड लेक्चर है। जैसे कि पिछली 2 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा, सही। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ये सब देखा था और थोड़ा बहुत टेबल के बारे में भी हमने जाना था, सही। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि हम टेबल देखेंगे, टेबल की डिज़ाइनिंग, उसका लेआउट और टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा टेबल को टेक्स्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये सब देखेंगे। और एक और नई चीज़ हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को किस तरह इंसर्ट करते हैं, सही। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी रिवीजन कर लेंगे टेबल की। टेबल में आएंगे हम तो हम यहाँ से एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक। जितने का हमें टेबल चाहिए था हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डेटा डालना है, जैसे कि नेम और टैब देके आप अगले सेल पे चले जाओगे। फादर नेम, टैब देके आप अगले सेल में चले जाओगे। NIC, डिपार्ट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप अली अहमद, NIC कुछ भी, डिपार्ट CS, कॉन्टैक्ट कुछ भी दे दिया हमने, सही। अब उसके बाद इस टेबल की हमने डिज़ाइनिंग देखनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 टैब ओपन हो जाती हैं, एक डिज़ाइन की और एक लेआउट की, सही। पहले हम डिज़ाइन में देखेंगे, तो यहाँ से आप क्या करते हो, इसके डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। आप जो डिज़ाइन चाहो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे एरो पे आएंगे तो नीचे और मज़ीद हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है, सही। जैसे मैंने ये वाला डिज़ाइन ले दिया, अब हम इसमें शेडिंग भी कर सकते हैं। आपको जो शेड अप्लाई करना है वो शेड आप दे सकते हो। बॉर्डर स्टाइल आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर आपने अप्लाई कहाँ का करना है, टॉप पे करना है, लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है या ऑल बॉर्डर करना है। ऑल बॉर्डर कर लिया, सही। अब आप देख सकते हो आपका जो टेबल है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने जब इसको बड़ा किया, आप देख रहे हो इसकी अलाइनमेंट जो है थोड़ी सी बिगड़ गई है। यहाँ से स्पेस ज़्यादा आ रहा है जबकि यहाँ से स्पेस क्या हो रहा है, कम आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है ना ये बिल्कुल पेज के सेंटर पे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे आएंगे। जब लेआउट पे आएंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। अभी आपका जो टेबल है वो लेफ़्ट साइड पे, अगर आप सेंटर पे करना चाहते हो तो सेंटर पे क्लिक करोगे, अगर राइट पे करना चाहते हो तो राइट पे क्लिक करोगे। मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ओके किया। अब देखें टेबल जो है ना वो पेज के मुताबिक बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल सेंटर में, सही। क्या करना है, आपने टेबल को सेलेक्ट करना है, लेआउट पे आना है, प्रॉपर्टीज़ पे आना है, उसके बाद यहाँ से आपने सेंटर कर देना है। आपकी मर्ज़ी राइट करना है, लेफ़्ट करना है या सेंटर करना है, वहाँ आप क्लिक करके ओके कर देंगे, सही। अब मैं चाहती हूँ कि, और ये मर्ज सेल हमने देखा था पिछली क्लास में, स्प्लिट सेल भी देखा था, और इंसर्ट लेफ़्ट, राइट, बिलो, अबव, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और डिलीट से क्या होगा, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, सही। ड्रॉ टेबल से आप खुद टेबल ड्रॉ करते हो और इरेजर से उसको इरेज करते हो, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास यहाँ है टेक्स्ट के लिए कि टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर हम सेंटर पे करते हैं तो देखें टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, अगर अप करेंगे तो अप चला जाएगा, इस तरह करेंगे तो देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, सही। फर्क पता चल रहा है ना आप लोगों को। अब मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा इसको। उसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको इस तरह वर्टिकल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से क्या होता है, या आप जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो टेक्स्ट की, ठीक है। और सेल मार्जिन है आपके पास कि आपने कितने मार्जिन रखनी है इसकी,
वो यहाँ से होता है, और टेबल को सॉर्ट करने के लिए A to Z होता है। ठीक है, अब मेरे पास ये टेबल है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, टेबल हट जाए। तो यहाँ मैं आऊँगी कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ओके, देखिए टेबल गायब हो गया, सिर्फ टेक्स्ट है मेरे पास। सही। अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगी और अब मुझे टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ इंसर्ट पे आऊँगी, टेबल पे आऊँगी, और यहाँ देखें ऑप्शन है आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और ओके किया। अब देखें ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। सही। क्या करना है आपने, टेबल को सेलेक्ट करना है। अगर आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप लेआउट पे आओगे और यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे और ओके करोगे, तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, आप इसको सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट पे आओगे, टेबल पे आओगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से ओके करेंगे, तो देखें ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अगेन एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। टेबल को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में चाहिए, अगर टेक्स्ट में चाहिए तो लेआउट पे आओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और ओके, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर मुझे ये टेबल में चाहिए तो इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ओके करेंगे, तो ये क्या हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। सही। इसके अलावा सेल को मर्ज करना बताया था लास्ट क्लास में। 2 सेल सेलेक्ट करते हैं हम, और अगर यहाँ से भी हम डायरेक्ट करें तो मर्ज सेल कर देंगे, तो ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से शॉर्टकट में चाहिए तो मर्ज सेल करूँगी, तब भी ये मर्ज हो जाएगा। सही। और अगर किसी सेल को स्प्लिट करना है तो उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कोने पे आप आओगे तो एरो का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ देखें स्प्लिट सेल है, स्प्लिट सेल पे आ जाओ, जितने कॉलम चाहिए, अगर 4 चाहिए तो ओके करेंगे। अब ये देखें ये 4 कॉलम में स्प्लिट हो गया। सही। और यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप स्प्लिट सेल कर सकते हो। 2 में चाहिए, ओके किया, ये 2 में स्प्लिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। और इसके अलावा एक और चीज़ है, ऑटो फिट। जब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि ये जितना कंटेंट है ना इसके अंदर, इनके सेल की विड्थ भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, ऑटो फिट कंटेंट कर दूँगी। अब देखें जितना कंटेंट था उसके हिसाब से सेल बना हुआ है। ठीक है। अगर ऑटो फिट विंडो करते हैं तो विंडो के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा ये, मतलब जितनी आपकी स्क्रीन है या जितना आपका पेज का साइज़ है उस हिसाब से ये हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो मतलब जितनी विड्थ है ना उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ऑटो फिट कंटेंट, तो ये ऑटो फिट कंटेंट में इस तरह हो जाएगा, जितना कंटेंट होगा उतना ही आपका कॉलम होगा। सही। ऑटो फिट समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अब है हमारे पास इंसर्ट पिक्चर। हम न्यू पेज पे आ जाएंगे, इंसर्ट में जाके पेज क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे आके अब यहाँ से हमने टेबल भी देख लिया, पेजेस भी देख लिए। अब आते हैं हम पिक्चर पे। पिक्चर पे सेलेक्ट करोगे, अब आपको जो भी पिक्चर चाहिए वो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ मेरे पास क्या हो गई, एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है। सही। ये देखें क्या हो गया, ये पिक्चर मेरे पास इंसर्ट हो गई। हमने क्या किया था, इंसर्ट पे गए, पिक्चर में गए और पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब इस पिक्चर को आपने मूव कराना है,
तो मूव कराने से पहले आप तब तक इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते जब तक आप इसको स्क्वायर ना कर लो। पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखें पिक्चर टूल पे फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट, और यहाँ से क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही इसको मैंने स्क्वायर किया, अब देखिए मैं इसको इजीली मूव कर सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, पिक्चर को हमने स्क्वायर कर दिया। पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, रैप टेक्स्ट, और यहाँ से स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो हम इसको इजीली जो है वो मूव करा सकते हैं। अब मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ नीचे कर्सर को लाऊंगी और यहाँ से मैं इसको पकड़ के लेफ़्ट क्लिक के साथ इसका साइज़ कम करूँगी। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक के साथ आप इसका साइज़ कम कर सकते हो। सही, अब मैंने इसका साइज़ तो कम कर दिया। अब मुझे इस पर स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ ये देख रहे हो आप, ये एक ग्रुप है पिक्चर स्टाइल का। जिस स्टाइल पे मैं कर्सर लेके जाऊँगी वो स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। सही, और यहाँ एरो से नीचे करेंगे ना तो यहाँ डिफरेंट स्टाइल और भी हैं। ठीक है, अब जो स्टाइल आपको अप्लाई करना है आप वो स्टाइल इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके आप बॉर्डर का कलर चेंज करते हो। मैंने यहाँ से पिक्चर बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया। अब पिक्चर इफ़ेक्ट हैं आपके पास कि आप इस पर क्या इफ़ेक्ट देना चाह रहे हो। जो इफ़ेक्ट आप देना चाहते हो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। सही, देख रहे हो। अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं पिक्चर को तो आप इस तरह इसकी रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो नो रिफ्लेक्शन करेंगे। सही, ये देखें इसकी रिफ्लेक्शन पिक्चर की नज़र आ रही। उसके अलावा आपने पिक्चर को ग्लो देना है तो आप यहाँ से इसको ग्लो भी दे सकते हो। सही, उसके अलावा आपने पिक्चर को सॉफ्ट बनाना है तो पिक्चर सॉफ्ट भी हो सकती है। 3D रोटेशन देनी है तो 3D में भी पिक्चर जो है वो चेंज हो सकती है। देखें, सही, इस तरह आप जो है वो पिक्चर के स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पिक्चर लेआउट। ये हम आगे जाके देखेंगे। पोजीशन है, आपको पिक्चर कहाँ लानी है, टॉप पे, सेंटर में। यहाँ से आप जो है वो उसकी पोजीशन बताओगे कि पिक्चर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने पिक्चर को रीसेट करना है, चेंज पिक्चर करना है, तो चेंज पिक्चर पे करके दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लोगे तो पिक्चर चेंज हो जाएगी। वर्क ऑफलाइन पे जाके सही पिक्चर चेंज करनी हो तो आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हो। रीसेट पिक्चर, जब रीसेट पिक्चर करोगे ना तो देखो जैसे पिक्चर शुरू में थी ना आपके पास बिल्कुल वैसे ही आ गई। अब Ctrl+Z करूँगी मैं, ये देखें फॉर्मेटिंग वाली पिक्चर थी, और जब मैं इसको यहाँ से आके रीसेट पिक्चर और साइज़ करूँगी तो देखें जिस साइज़ में हमने इंसर्ट की थी ये बिल्कुल उस साइज़ में आ गई है। सही, अब उसके अलावा जो है वो कलर्स के पिक्चर पे आप उसके कलर किस तरह चेंज करते हो। एक पिक्चर में ले लूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की। सही, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रैप टेक्स्ट पे आके इसको स्क्वायर करूँगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ से इसके कलर चेंज करने पिक्चर के, तो जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वो पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हो,
और उसके अलावा आपने इफ़ेक्ट देने हैं पिक्चर को, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। देखें, जो इफ़ेक्ट आप देना चाहते हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। मुझे पिक्चर ब्लर करनी है तो ब्लर भी हो सकती है। करेक्शंस पे आते हैं। अगर आपने अपनी पिक्चर को सॉफ्ट पे रखना है या शार्प करना है और ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सही, हम इसको ब्लर नहीं करते ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है असल में। करेक्शन पे आएंगे, ठीक है। अब मुझे इसकी ब्राइटनेस, देख रहे हो आप, ब्राइटनेस इसकी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी होती है पिक्चर फॉर्मेटिंग। कॉम्प्रेस पिक्चर से क्या होगा, इस पिक्चर जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी, सही। और आप कोई भी किसी भी रेजोल्यूशन की पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर को फॉर्मेट करना, पिक्चर के स्टाइल्स चेंज करना, उसके कलर किस तरह चेंज करते हैं, इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कैसे चेंज करते हैं। और उसके अलावा हमने टेबल्स को देखा कि टेबल में हम टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, सही। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। और एक और बात कि आप लोगों का असाइनमेंट क्या है। आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक सीवी डिज़ाइन करनी है, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने MS वर्ड में जितना कुछ सीखा है उन सबको यूज़ करते हुए आपने एक सीवी डिज़ाइन करनी है और उसमें आपने पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, ठीक है। अपने पिक्चर भी लगानी है सीवी में। गर्ल्स के लिए कोई इशू नहीं है, वो कोई भी पिक्चर लगा सकती हैं गूगल से उठा के। बॉयज़ अपने पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने एक अट्रैक्टिव सीवी बनानी है। ऐसे नहीं कि सिंपल सीवी आपने टाइप करके दे दी, नहीं, आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। मैं क्लासरूम में शेयर कर दूंगी, एक सीवी का डेमो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह सीवी बनानी है। तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल उस तरह सीवी बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।